हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड का यूज करके हमने इन लीनियर इक्वेशन की जो पेयर गिवन है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखें ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले ले और इससे x या y की वैल्यू फाइंड कर ले। तो यहां हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 14, और y को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो माइनस वाई हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू फाइंड होगी ये हमने कहां से फाइंड की है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड की है तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की जगह पे हमने लिखना है 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई पहले से लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4। ये देखिए ये भी y है ये भी y है। ठीक है, ये माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे y और y, हो जाएगा 2y, और साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 4। 14 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा माइनस 14। यहां से आप देखेंगे y इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचेगा, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का यानी माइनस, और ये माइनस 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड हो गई है 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू है 14, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 5 इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14 और 5 को ले जाइए राइट हैंड साइड तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा यानी प्लस। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 9 और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 5। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यह है इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसे थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3 2 जा 6 2 आएगा, 2 को s के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2s प्लस 2, 3 जा 6 3 आएगा, तो 3 को t के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहां से s या t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो मैं s की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो s इक्वल टू हो जाएगा 3, t को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में प्लस t हो जाएगा। अब ये जो s की वैल्यू हमने फाइंड की है कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख लेते हैं यहां पे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर हम
एस की वैल्यू फर्स्ट से फाइंड की है हमने, तो इसे हम 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2s की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो बच्चों इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो कोष्टक है, कोष्टक के बाद 2 है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2t हो जाएगा। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2t, और प्लस ये है 3t इक्वल टू है 36। बच्चों देखिए ये भी t का टर्म्स है, ये भी t का है, तो 3 प्लस 2 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5t इक्वल टू 36, और 6 को ले जाइए राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा -6। यहां से t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, और ये 5 जो t के साथ मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 5 जा 30। तो t इक्वल टू हमें फाइंड हो गया है 6। t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी एक में लगा लीजिए, तो हम लगा लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं t की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी की वैल्यू पुट कर देंगे 6 इज इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 और -6 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा +6 हो जाएगा, तो s इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 6 + 3 9। तो s की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 9, और t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 6। तो t और s जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। और अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड है बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यह है इक्वेशन फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यह है इक्वेशन सेकेंड। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहां से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो y माइनस वाई है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, इधर है 3x और 3 को राइट हैंड साइड से ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -3। तो y इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 3x माइनस 3। तो देखिए y इक्वल टू हमें फाइंड हो गया। y हमने कहां से फाइंड किया इक्वेशन फर्स्ट से, तो y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3 y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। मैं आपको बता दूं 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9x और 3 3 जा 9, और बाहर माइनस होता है तो कोष्टक के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 9। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 9x से 9x हो जाएगा कैंसिल, तो 9 इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 9। तो बच्चों यहां से वेरिएबल तो कट गया, हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कैंसिल हो गया है। तो ये इसलिए कैंसिल हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि यहां पे फाइंड हुआ 9 इक्वल टू 9 मीन्स हुआ इन लीनियर इक्वेशन की जो पेयर हैं इनके सॉल्यूशन होंगे अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। ये जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनफाइनाइट। तो ये हो गया इसका
आंसर। अब मैं आपको समझा देता हूं कि भाई क्यों इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं। तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन थी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 और c1 हमें मिल जाएगा। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट होता है a1, b1 क्या होता है, y का कोएफिशिएंट जो कि -1 है बच्चों, और c1 होता है कांस्टेंट। इसी तरह से a2 b2 और c2 मिल जाएगा। a2 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन सेकेंड में, और b2 होता है y का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट होता है c2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड हो गया। इनका रेशियो जब फाइंड करेंगे ना आप, जैसे a1 अपॉन a2 करेंगे तो 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसी तरह से जब b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो b1 है -1, b2 है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आप देखेंगे यहां से a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 3 है, और c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 3 है, यानी ये क्या है, इक्वल। और आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देखा है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तो लीनियर इक्वेशन के होते हैं मैनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होने थे, इसलिए यहां पे वेरिएबल x कैंसिल हो गया था, 9 बराबर आ गया 9। क्लियर हो गया आपको। मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं सॉल्यूशन को, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या मिला था, 3x माइनस 3। तो यहां पे x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और y की कोई भी वैल्यू जो हमें फाइंड होगी, यही होंगे इससे सॉल्यूशन। जैसे x की वैल्यू आप यहां 0 लगा लें तो x का वैल्यू होगी 0, तो y इक्वल टू क्या फाइंड होगा, -3, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये भी होगा। इसी तरह से 1 लगा लें, 2 लगा लें, यानी नंबर आप लगाते रहें, x की वैल्यू लगाते रहें और y की वैल्यू आपको फाइंड होती रहेंगी, तो बहुत सारी वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएंगी x और y की। ठीक है, तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि इन लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए, इसे चलने से पहले अगर पॉइंट को हम लोग यहां पे हटा लें तो बेटर होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, इक्वेशन में किसी भी सेम नंबर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो चलिए हम इस पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे पॉइंट हट जाएगा। तो जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 का। तो जब 0.2 के साथ होगा तो पॉइंट हट जाएगा, बचेगा 2x। इसी तरह से 0.3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 10 का तो ये हो जाएगा 3.0 यानी 3। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1.3 के साथ जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 13। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। ये फाइंड हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहां से x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 और 3y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -3y। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। x की जो ये वैल्यू हमें मिली है कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहां पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो 4
x की वैल्यू पुट कर दीजिए 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। 4x की वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस है 5y और इक्वल टू है 23। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ भी और 3y के साथ भी। 13 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 का तो 26 हो जाएगा, माइनस 3y के साथ होगा तो 3 2 जा 6y हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए ये भी y का टर्म्स है, ये भी y का टर्म्स है, एक प्लस का एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1y, ठीक है, यानी y, और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा इक्वल टू 23 और 26 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -26 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं भी आप लगा लीजिए, तो हम इसे लगा लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख लेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 13, 3 3 जा 9 को ले जाइए राइट हैंड साइड में तो -9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x बराबर बच्चों हमें फाइंड हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई और y की वैल्यू फाइंड हो गई है 3। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फिफ्थ है बच्चों √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यह है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो √2x इक्वल टू, अब √3y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा -√3y, तो यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू -√3y और √2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड की है इक्वेशन फर्स्ट से। इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो लिख देंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो देखिए √3 और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है -√3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो चलिए अब बच्चों से आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखें इसको मल्टीप्लाई कर दें √3 को √3 के साथ, तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 3 और प्लस इंटू माइनस, माइनस y अपॉन में है √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए अपॉन में यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और यहां पे हम ले लेंगे अब √2 को एलसीएम, √2 1 जा √2, 1 बचेगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3y के साथ तो ये -3y हो जाएगा, -1 √2 जा √2 आएगा, √2 को √8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √8, मैं यहां दिखा देता हूं, √2 इंटू √8 इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा √16 और 16 किसका रूट होता है बच्चों, 4 का, तो √16 हो जाएगा 4। तो यहां मैं सीधे लिख देता हूं 4y और इक्वल टू है 0। अब आप देखें -3y
-4y इजिकल टू √2, डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब यहां पे आप देखें ये दोनों माइनस के हैं और अगर ये माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -7 y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -7 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, तो 0 अपॉन -7 क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू हमें ये फाइंड हो गई है। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी भी एक में लगा लीजिए, तो लिख देंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y, y की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों यहां पे। ठीक है, ये देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो √2x प्लस √3 और y की वैल्यू पुट कर देंगे 0 इक्वल टू 0। तो √2x और √3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √2 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये जाएगा 0 के डिवाइड में इस तरह से, और 0 अपॉन कुछ क्या होता है बच्चों 0, तो x इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 0। इस तरह से x की वैल्यू हमें 0 फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई थी 0। तो ये था आपके पास पार्ट 5th, और अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट 6th। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 3 जा 6, 3 आएगा तो 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 आएगा तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा और इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये फाइंड हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इक्वेशन 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6 2 आएगा, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। 2 3 जा 6 3 आएगा, तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा -12, -10y को ले जाइए राइट हैंड साइड में तो +10y हो जाएगा। आगे से सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y, 9 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई और इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख लेते हैं हम बच्चों यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू फाइंड की है, तो इक्वेशन सेकेंड में हम लगाएंगे इसको। तो इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 और x की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, -12 प्लस 10y अपॉन में है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां पे आपको बता दूं, यहां पे ये 9 मल्टीप्लाई में था, ये 2 नहीं है बच्चों, ये है यहां पे 9। ये मल्टीप्लाई में था 9, यहां पे डिवाइड में गया 9, यहां पे 9 है तो मैं यहां पे 9 लिख लेता हूं बच्चों, ये 9 है यहां पे। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस 10y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, अपॉन में है 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 3y के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और 9 हम ले लेते हैं बच्चों यहां पे एलसीएम। तो 9 1 जा 9, ठीक है, 1 आएगा तो 1 को इस पूरे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 24 प्लस 20y प्लस 1 9 जा 9, 9 आएगा तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27y, ओके, इज इक्वल टू 13।
तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये 9 यहां डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए इस तरह से 13 इंटू 9 हो जाएगा और यहां हो जाएगा -24 और ये देखिए 20y और 27y दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ये 47y हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए 47y इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 7 हो जाएगा और 9 1 जा 9 और 2 11 हो जाएगा, 117 आ जाएगा। और ये -24 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो +24 हो जाएगा बच्चों। यहां से आप देखेंगे y इक्वल टू हो जाएगा, इनको ऐड कर लें 7 और +4, ये हो जाएगा आपके पास 7 + 4 11 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 141 और 47 आप देख रहे हैं यहां पे, 47 आप देख रहे हैं यहां पे y के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड में जाएगा। अब ये 47 से 141 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम तो y इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा बच्चों 3। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी भी एक में लगा लीजिए तो हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो लिख लेते हैं यहां पे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों इक्वेशन सेकंड लिखेंगे पहले। इक्वेशन सेकंड है 2x + 3y = 23। ठीक है, 2x + 3y = 23 नहीं सॉरी 13 है यहां पे, ये 13। ठीक है, 2x + 3y = 13। तो चलिए यहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x + 3y की वैल्यू 3 है = 13। तो 2x = हो जाएगा 13, 3 3 जा 9, 9 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -9 हो जाएगा। तो x = 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो x = फाइंड हो जाएगा बच्चों हमें 2। तो x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 3। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।